जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि गद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट मण्डपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति क्षणम् प्रमोदमान मानसे कृताकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगम्बरे मनोभिनोद मेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्सणामणि प्रभातगम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्त सिन्धुरस्फुरत्वगुप्तरीय मेतुले मनोविनोदमद्भुतं बिभर्ति भूतभर्तरि नमः शिवाय सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहं नमः शिवाय
मोक्ष भी मैं, मार्ग में, लक्ष्य भी मैं, अंत भी मैं, आरंभ में। ये मैंने क्या देखा? इतना विचित्र, इतना डरावना। क्या हुआ माता पार्वती? प्रणिपात माता। कुछ कुछ विचित्र दृश्य दिखाई दिया नंदी। क्या देखा आपने माता? क्या और क्यों? इसका उत्तर तो महादेव से ही जानना होगा नंदी। तुम कुछ चिंतित दिख रही हो। इस चिंता का कारण है विचित्र स्वप्न। हो सकता है मेरे आनंद का कारण तुम्हारा ये स्वप्न ही हो। मेरे स्वप्न का आनंद से कोई संबंध नहीं हो सकता महादेव। इतना डरावना सपना, ऐसा प्रतीत होता था मानो मृत्यु तांडव कर रही हो। ऐसा लगा जैसे संपूर्ण सृष्टि का ही अंत होने को है। अंत? ये अ अक्षर बड़ा विचित्र होता है गौरी। अ से अंत है तो आ से आरंभ। अर्थात अंत यदि सचमुच अंत होता तो आरंभ उसके पश्चात नहीं आता, और अंत से पहले आरंभ होता नहीं। वास्तविकता में अंत ही आरंभ है। आपकी ये पहेलियां देव, मैं समझ नहीं पाती। आप ईश्वर हैं और मैं एक साधारण नारी। और इस साधारण नारी ने पति के रूप में किसका चयन किया? ये कैसा प्रश्न हुआ? पति तो आप हैं महादेव। पति के रूप में महादेव का चयन किया है तो महा उत्तरदायित्व तो उठाने ही होंगे गौरी। कल का चयन ही आज परिणाम बनकर हमारे सामने आता है। चयन का अंत ही परिणाम का प्रारंभ है। किंतु देव, मैंने देखा कि महादेव! देवराज, आप इस दशा में? केवल इंद्रदेव कहिए माता। राज्य छीना जा चुका है। राज्य छीन लिया? किसने? शुंभ निशुंभ ने। कौन शुंभ निशुंभ? असुरों का राजा शुंभ।
बड़े ही शक्तिशाली असुर हैं दोनों। विचित्र शक्तियां हैं उन असुरों के पास। शुंभ के सामने कोई नहीं ठहर सकता। और उसका भाई निशुंभ, और निशुंभ वो विजय के लिए युद्ध नहीं करता, उसे रक्त बहाने में आनंद मिलता है। किंतु आप देव हैं देवराज, आपके पास वज्र है, वरुण देव का वरुणास्त्र, अग्नि देव का अग्नियास्त्र। ये शक्तियां तो किसी भी असुर का अंत कर सकती हैं। वही तो आश्चर्य है माता। महादेव, ऐसी कौन सी शक्ति है उनके पास जो हम उनका सामना नहीं कर पा रहे? शुंभ निशुंभ के पास वरदान का जो कवच है उसे स्वयं मैं भी नहीं काट सकता। ऐसा क्या वरदान देव जिसे स्वयं महादेव न भेद पाए? शुंभ निशुंभ ने ब्रह्मदेव से तप द्वारा अमरता मांगी। ब्रह्मदेव ने अमरता तो नहीं दी, किंतु ये वरदान दिया कि देवता या दानव, मनुष्य या पशु, जलचर या पक्षी, किसी भी जाति का नर उन्हें नहीं मार सकता। तो शेष क्या बचा? केवल स्त्री, एक नारी। और नारी तो शक्तिहीन होती है, अबला होती है ना? तो इसका अर्थ अब यही हुआ कि हमारा अंत निश्चित है, क्योंकि मैं ऐसी किसी स्त्री को नहीं जानता जो उन असुरों का वध कर सके। एक स्त्री है। अब मुझे अपने स्वप्न का अर्थ समझ में आ रहा है। स्वप्न नहीं, संकेत था वो। एक स्त्री योद्धा है जो आपकी रक्षा कर सकती है। कौन है वो माता? इसी प्रश्न का उत्तर जानने तो मैं महादेव के पास आई थी। बताइए ना महादेव, कौन है वो योद्धा? स्वप्न तुमने देखा पार्वती, तो उस योद्धा को भी तुम्हें ही ढूंढना होगा। ढूंढो उस योद्धा को। अब आप, सिर्फ आप ही हमारी सहायता कर सकती हैं। देव, किंतु मैं ठीक है, यदि आपकी इच्छा है तो कैलाश की गृह स्वामिनी होने के नाते मैं उस योद्धा को खोजने का प्रयास करूंगी। आक्रमण! ये स्वर कैसा? ये चंडमुंड है माता। शुंभ निशुंभ के सेनापति चंडमुंड अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। जाओ पार्वती, समझाओ उन्हें। कैलाश पर युद्ध करना मना है। क्या कह रहे हैं महादेव? वो असुर है और मैं कैलाश की गृह स्वामिनी हूं, और अतिथियों का सत्कार गृह स्वामिनी ही करती है। कैलाश योगियों का स्थान है और योगी के लिए हिंसा का कोई स्थान नहीं। मैं कैलाश स्वामिनी हूँ और मैं तुम दोनों को लौट जाने का आदेश देती हूँ।
जाओ। अपने महाराज त्रिलोकपति शुंभ का संदेश लाया हूं। तुम असुरों पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं। कारण है देवराज, ये शस्त्रहीन है, सेनाहीन है। अद्भुत, अद्भुत! बुद्धिमता और सुंदरता, एक स्त्री में इन दोनों का मिश्रण। जो कहना है स्पष्ट कहो। तो क्या करूं देवी, शब्द ढूंढ रहा था। प्रस्ताव बहुत बड़ा है। प्रस्ताव क्या है? तीनों लोकों का आधिपत्य स्वीकारना होगा आपको। कैलाश त्यागना होगा आपको और महाराज शुंभ से विवाह करना होगा आपको। नंदी, एक दूत को मारकर युद्ध नहीं जीता जाएगा। इंद्र, सिंहासन के लिए बड़े त्याग करने पड़ते हैं, और जब सिंहासन देवलोक का हो तो एक स्त्री तो बहुत छोटा सा मूल्य है। महाराज शुंभ जो चाहते हैं वो पाते हैं। अच्छा हो सब शांति से हो जाए, अन्यथा एक स्त्री के लिए इतना बड़ा विनाश होगा कि बस दूत, बस। संदेश अभद्र हो सकता है, किंतु दूत को अपनी शालीनता की सीमा में रहना चाहिए। एक नारी के विषय में ये घृणित बातें करना तुम्हारा बल नहीं, तुम्हारे पुरुष होने का दंभ है। हम मेरे ही घर आकर मुझे इस प्रकार अपमानित करने के पश्चात भी तुम जीवित खड़े हो। मेरी विवशता नहीं, एक नारी का ही धैर्य है। और मुझ पर कुदृष्टि डालने से पूर्व तुम्हारे महाराज ने ये नहीं सोचा कि महाकाल महादेव की अर्धांगिनी हूं मैं। इससे पूर्व कि महादेव के तीसरे नेत्र की दृष्टि तुम पर पड़े, लौट जाओ। लौट जाऊंगा मैं, किंतु जो आप पर लौट कर आएगा फिर उसका उत्तरदायित्व आपका होगा। कह देना अपने महाराज शुंभ से कि लौट कर आए तो महादेव के तीसरे नेत्र की ज्वाला उनकी प्रतीक्षा कर रही होगी। महादेव, गौरी की आंखों में प्रेम के स्थान पर क्रोध। क्रोध तो आपको आएगा महादेव, जब शुंभ के प्रस्ताव का ज्ञात होगा आपको। इतना क्रोध कि कहीं तीसरा नेत्र न खुल जाए आपका। शुंभ के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि न भस्म हो जाए, इस बात का भय है मुझे। शुंभ ने विवाह का प्रस्ताव भेजा है मुझे। आप मौन क्यों हैं महादेव? मान के लिए। ब्रह्मदेव ने शुंभ निशुंभ को जो वरदान दिया है उसका मान मुझे रखना होगा गौरी। अद्भुत महादेव, अद्भुत। ब्रह्मदेव के वरदान का मान आप रख सकते हैं, किंतु अपनी पत्नी के अपमान का भान नहीं आपको। कैलाश पर आकर, महादेव के घर पर आकर महादेव की पत्नी को एक दूत लज्जित कर गया, किंतु महादेव पर कोई प्रभाव नहीं। महादेव के गणों का रक्त बल गया, किंतु महादेव मौन है। तुम कैलाश की स्वामिनी हो गौरी। कैलाश पर जो कुछ भी होता है उसको नियंत्रित करने का अधिकार तुम्हारा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है
कि तुम इस समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लोगे। मेरी समाधि का समय हो गया है, ओके दी मुझे अब जाना होगा। सुन रहे हैं महादेव? ये स्वर उस सेना का है जो आपकी अर्धांगिनी को लेने आ रही है, मेरे मान मर्दन के लिए आ रही है। और ऐसे समय में आप समाधि में जा रहे हैं। विश्वास नहीं होता महादेव। क्या पत्नी पराय संकट के समक्ष खड़े होना पति का कर्तव्य नहीं? पति अर्थात पुरुष। क्यों पार्वती, क्यों? स्त्री पर जब भी कोई संकट आता है तो वो सदैव पुरुष के पास क्यों चली आती है? अपनी रक्षा स्वयं क्यों नहीं करती? अपमान जब स्त्री का होता है तो प्रतिकार स्वयं क्यों नहीं लेती? अपना युद्ध स्वयं लड़ना होता है पार्वती, क्योंकि जो विजय दूसरों की सहायता से मिले उसे विजय नहीं, दया कहते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी दयनीय रहे। इस समस्या का समाधान स्वयं तुम्हें ढूंढना होगा। किंतु देव, वो शक्तिशाली असुर हैं और मैं एक अबला स्त्री। अबला शब्द में ही बल निहित है गौरी। तुम शिव की पत्नी हो, शंकर का अर्धांग हो। नारी यदि शंका त्याग दे तो स्वयं शंकर बन जाती है। स्मरण करो, कहा था मैंने तुमसे, अंत ही आरंभ है। अविश्वास का अंत ही आत्मविश्वास का आरंभ है। और मुझे विश्वास है कि तुम अतिथियों का उचित सत्कार करोगी। यदि आप कहें महादेव। तो सर्वनाश हो जाएगा। यहां जो भी कुछ होगा गौरी, उसके लिए मेरे यहां होने की आवश्यकता ही नहीं। किंतु फिर भी जब तुम्हें लगे कि कुछ भी तुम्हारे वश में ना हो, तब इस बिल्व पत्र को खोल लेना। कुछ भी तुम्हारे वश में ना हो, तब इस बिल्व पत्र को खोल लेना। मुझे आपकी आवश्यकता है।
कस्तूरी। महादेव इस सुगंध से क्या सहायता करना चाहते हैं मेरी? पर जब भी कोई संकट आता है तो वो सदैव पुरुष के पास क्यों चली आती? अपनी रक्षा स्वयं क्यों नहीं करती? इस समस्या का समाधान स्वयं तुम्हें ढूंढना होगा। तुम शिव की पत्नी हो, शंकर का अर्धांग हो। कौन जाने, हो सकता है वो पार्वती के बहुत निकट हो। नारी यदि शंका त्याग दे तो स्वयं शंकर बन जाती। अंत ही आरंभ है। स्त्री पर जब भी कोई संकट आता है तो वो सदैव पुरुष के पास क्यों चली आती? रक्षा स्वयं। नारी यदि शंका त्याग दे तो सदैव पुरुष के पास क्यों चली आती? लक्ष्मी का हरण करो। अंत भी मैं, आरंभ में, काली में, महाकाली में। देव स्वयं सामना न कर पाए तो हमें चौंकाने के लिए एक देवी को ये स्वयं दे दिया। केवल शरीर पर काला रंग पोत कराने से काल का सामना नहीं किया जाता मूर्ख स्त्री। जब देवता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो देव मुंह छुपा कर बैठे हैं तो तुम क्या कर लोगी अबला? प्रतीत होता है तो शब्दों की भाषा नहीं आती, शस्त्रों की भाषा से समझा चंड कि पुरुष स्त्री छोटी, पुरुष बड़ी और नारी अबला।
अबला होती है। इस युद्ध में हम विजयी हुए। स्वयं उनका संहार करने वाली देवी का ये रूप संसार चामुंडा के नाम से जानेगा। देवी चामुंडा की जय, देवी चामुंडा की जय हो। सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित night a dream of day, a dream of watching it fade away. Feel me once, feel me twice, feel me more, watching you and every night I dream of watching you. फ्लाइट मोड आती है जल्दी फ्लाइट मोड आती आज सारी रात क्या पता मैं कल दूंगा। पीट पीट ढोल पीट हाथ पाँव मार के ओ नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच रात सारी मोदता हूँ मैं मदारी बाज डमरू से गटारी डम 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 नाच मार लो।
रक्त बहाए तुम मुझे मार नहीं सकती। जहां जहां मेरा रक्त गिरेगा मेरा एक और शरीर जन्म लेगा। रक्त बीज हूं मैं। महादेव के वरदान से मेरे रक्त की हर एक बूंद मेरा बीज है और इस बीज से निकला हुआ हर एक फल बहुत घातक है मूर्ख देवियों।
दशा देखी नहीं जाती। क्या उन्हें शांत करने का कोई मार्ग नहीं? क्या आप कुछ नहीं करेंगे महादेव? अब मैं वही करूंगा जो एक पति को करना चाहिए। उग्र महाकाली को शांत करने के लिए महाकाल को जाना होगा। कालिकायै नमस्तुते, नीलोत्पले जटाभा